Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. Hope you must be in good health. Students, we were doing exercise 12 and today we will solve question number 20 and 21. Question number 20 is using your protractor, draw angle BAC of size 72 degree. ठीक है स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यू हैव टू ड्रा एंगल BAC. अब यहाँ पर मिड में जो है ना हमारे पास A, तो A पॉइंट आप जो है वो लेंगे वर्टेक्स पे. ठीक है, ड्रॉ द बाइसेक्टर AP ऑफ एंगल BAC. और फिर आपने एंगल BAC को बाइसेक्ट करके, बाइसेक्टर को जो आप नाम देंगे AP का नाम देंगे. अब बाइसेक्टर होता क्या है स्टूडेंट्स? बाय मीन्स टू एंड सेक्ट मीन्स सेक्शन, मीन टू इक्वल सेक्शन में आपने उसको डिवाइड कर देना है. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी. तो हम जो है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जो है 72 डिग्री का एंगल हम ड्रा करेंगे. सबसे पहले मैं उसके लिए बेस लाइन लूँगी. ये मैंने बेस लाइन ले ली. अब देखिए स्टूडेंट्स, यू नो ये जो लाइन होती है हमारे पास, ये वाली सेंटर पे ये जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन इस लाइन पर जो है ओवरलैप करनी चाहिए. अब यहाँ पर मैं रख के इसको 72 डिग्री का एंगल लूँगी. ठीक है, आप देखें एग्जैक्ट ओवरलैप कर रही है ये. अब यहाँ से देखें, ये 0 से आप स्टार्ट लें और यहाँ पर ये आ गया 70 और ये जो स्मॉल लाइंस हमारे पास बनी हुई हैं अंदर, ये आ गया 70, 71, 72. ये 72 डिग्री आया. इसको आप ज्वाइन कर लें यहाँ से, जिसको आप जहाँ से आप सेंटर ले रहे हैं वहाँ आपने इसको ज्वाइन करना होगा. एग्जैक्ट यहाँ पर ये सेंटर आ रहा है ना इसका, ये यहाँ पर आपने इसको ज्वाइन करना होगा. ये आ गया हमारे पास 72 डिग्री का एंगल यहाँ पर. अब देखिए स्टूडेंट्स, साथ में आपने इसके स्टेप्स भी लिखने होंगे. हेडिंग आप क्या देंगे? बाइसेक्टिंग एन एंगल. कंस्ट्रक्शन की हेडिंग नहीं देंगे, बाइसेक्टिंग एन एंगल, क्योंकि हम एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो पहला स्टेप क्या होगा? लेट एंगल BAC इज इक्वल टू 72 डिग्री बी द गिवन एंगल विच इज़ टू बी बाइसेक्टेड, जो कि हमें गिवन है 72 डिग्री और जिसको हमने बाइसेक्ट करना है. ठीक है, इस पॉइंट को आपने नाम देना है A, क्योंकि A पे एंगल है ना 72 डिग्री का. ठीक है जी. और यहाँ से आप नाम देंगे BAC है, BAC. A यहाँ वर्टिक्स आएगी, B आप इस आर्म को कह दें और C इस आर्म को आप कह दें. ठीक है जी. विद द एंगुलर पॉइंट A ए सेंटर. अभी A को हमने सेंटर रखना है. स्टूडेंट्स, आपको अब जो है ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सा काम इस पे पहले कर चुके हैं. सेंटर रखने का सेंटर, ये जो हम कह रहे हैं कि एज सेंटर, हम इसको सेंटर लेंगे तो मीन आप जो है कंपस की जो नीडल है वो आप A पे रखेंगे. सेंटर आपने A को कहा. एंड विद द सूटेबल रेडियस, आप सूटेबल रेडियस से जो है A पे रखेंगे नीडल. ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल. आप सर्कल की एक आर्क ड्रॉ करेंगे टू कट द आर्म्स AB एंड AC. ठीक है, ये AB आर्म है और ये AC आर्म है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको आप कट करेंगे और इनको हम यूँ एरो से शो करेंगे. इस तरह से एरो हेड्स होंगे इनके. अब देखें, मैंने सूटेबल रेडियस लेके यहाँ सेंटर A रखा और मैंने ये आर्क ड्रा की. ठीक है, आर्क ऑफ सर्कल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आर्क जो है वो सर्कल की ही होती है. ठीक है, टू कट द आर्म्स AB एंड AC. AB और AC को कट किया ना इस आर्क ने 8 पॉइंट L एंड M. तो हम इन पॉइंट्स को L और M कह देते हैं. इसको मैं कह देती हूँ, यहाँ पर जो इसने कट किया इसको L कह देते हैं, और यहाँ इस जहाँ पे कट किया आर्क ने इस AC आर्म को उसको हमने M कह दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब क्या है, यानी कि AB एंड AC. AB पहले बात हुई, L जो है वो AB के लिए है एंड M जो है वो AC के लिए. ये रिस्पेक्टिवली का ये मतलब. अब देखें हमारा जो नंबर 3 स्टेप है, विद L एंड M एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस इन ईच केस ड्रॉ टू अदर आर्क्स. ठीक है, L और M को सेंटर रखेंगे. सेंटर जिस पॉइंट को हम कहते हैं वहाँ हम क्या कर लेते हैं, कंपस की नीडल रख देते हैं. ठीक है, अब जो है आप कंपस की नीडल जो है वो L और M पे रख के 2 और आर्क्स ड्रा करेंगे. एक आर्क L पे रखने से आप ड्रा करेंगे. अब देखें, मोर देन हाफ इसको आप ओपन कर लें
और एक आर्क आप यहाँ ले लें, एल को सेंटर रख के, और दूसरी आप सेम रेडियस ही रख के आपने एम पे रख के आपने आर्क ड्रॉ कर ली। 2 आर्क्स आपने ड्रॉ कर ली, और जितना रेडियस आपका एल के लिए होगा उतना ही एम के लिए होगा, उसको चेंज नहीं करना। जहाँ पर कट किया आप उसको इस तरह से पेंसिल से उस पॉइंट को नोट कर लें अपने पास। ड्रॉ 2 अदर आर्क्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। अब जहाँ पर इन आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को आप कह दें ये पॉइंट है पी। अब आप क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे, पी को ए से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये आपने पी को ए से ज्वाइन कर लिया। अब हम इसको अगर प्रोड्यूस कर लें यहीं से, इसको बढ़ा दें इसी को, तो ये इस तरह से लाइक दिस, ये हमारे पास बन गया ए पी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम देखें नंबर 4 पॉइंट जो है ज्वाइन ए एंड पी, ए और पी को हमने ज्वाइन किया और प्रोड्यूस कर लिया ए पी को टू फॉर्म दी रे ए पी। ये देखें ये रे बन गई ना हमारे पास, ये ए पी है, रे बन गई है हमारे पास। ए पी इज़ द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। अब ये रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है, यानी कि हमने इस 72 डिग्री एंगल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया। अब देखें एंगल था हमारे पास 72 डिग्री, 72 डिग्री को हमने क्या किया, बाइसेक्ट किया, मीन 2 सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड कर दिया, मीन 2 पे डिवाइड कर दिया। अब देखें आप इसको अगर करें 2 1 टाइम 2 कर लें, 2 3 टाइम्स 6, 1 कैरी इसके साथ 12 एंड 2 6 टाइम्स 12, मीन ये जो एंगल हमने बाइसेक्ट किया यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास ये है 36 डिग्री का एंगल। अब जब आप प्रोटेक्टर रख के इसको देखेंगे तो ये हमारे पास ये देखें यहाँ से ये आ गया 30, 35, 36, 36। मामूली सा फ़र्क आ सकता है स्टूडेंट्स 1-2 पॉइंट्स का, तो आप जितना एक्यूरेट आप रख के अपना काम करेंगे, आपकी पेंसिल जो है वो शार्प होनी चाहिए, उतना ही एक्यूरेट आपका एंगल आ जाएगा।